हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर असद अनीस। आज आप लोगों से बात करेंगे ल्यूकोप्लेकिया के सर्जिकल ट्रीटमेंट के बारे में, यानी सर्जिकली किस तरीके से ल्यूकोप्लेकिया को सही किया जाता। पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा मेडिकल मैनेजमेंट, यानी दवाओं से किस तरीके से ल्यूकोप्लेकिया को सही किया जा रहा था। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप लोग देख सकते हैं। जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो भी डेंटल से रिलेटेड अपडेट है, रिसर्च है, वो आपको मिलता रहे। किसी भी बीमारी के ट्रीटमेंट से पहले उसके रूट को जानना जरूरी होता है, यानी उसके काज को जानना जरूरी होता है, और उस काज को जानने के बाद उस रूट को हटाना जरूरी होता है। अगर जैसे कि ल्यूकोप्लेकिया के कारण में हम लोगों ने देखा कि पान, गुटखा, खैनी, तंबाकू या सिगरेट के इस्तेमाल की वजह से, या बहुत ज्यादा शराब के सेवन की वजह से ल्यूकोप्लेकिया डेवलप हो रहा था। जो दांत बत्तीसी फिट नहीं थी, डेंचर फिट न होने की वजह से ल्यूकोप्लेकिया डेवलप हो रहा था, यानी दांतों या कोई किसी दांत के शार्प हो जाने की वजह से बार बार वहां पे घाव कर रहा था, किसी मुंह के किसी हिस्से पे बार बार घाव कर रहा था, जिसकी वजह से ल्यूकोप्लेकिया डेवलप हो रहा था। यानी यहाँ जो भी कारण है, उस कारण से जो चीज के, या तो वो तंबाकू या शराब या स्मोकिंग की वजह से, तो वो मुंह के म्यूकोजा को, ओरल कैविटी को एक तरीके से इरिटेशन पहुंचाता था, यानी इरिटेट करता था। वो तंबाकू भी इरिटेट करता था, या जो दांत लगाया हुआ है, जो जबड़ा लगाया हुआ है, आर्टिफिशियल जो जबड़ा लगा हुआ है, डेंचर लगा हुआ है, उसके ढीले होने की वजह से भी वो इरिटेट कर रहा था, या कोई दांत के शार्प एज हो जाने की वजह से, यानी पॉइंटेड हो जाने की वजह से भी मुंह के किसी हिस्से को, मसूड़े को, म्यूकोजा को इरिटेट कर रहा था, जिसकी वजह इरिटेशन मेन काज है वो इरिटेशन। उस इरिटेशन को किसी भी तरीके से, इरिटेशन किसी भी वजह से अगर वहां पे पैदा हो रहा है, या म्यूकोजा को इरिटेट कर रहा है, तो वहां पे खतरा होता है ल्यूकोप्लेकिया डेवलप होने का। बहुत ज्यादा स्पाइसी फूड्स लेने की वजह से भी मुंह में इरिटेशन पैदा होता है, तो उसमें भी ल्यूकोप्लेकिया डेवलप हो जाता है। काज अगर हमें पता चल गया है कि इस कारण की वजह से ल्यूकोप्लेकिया हुआ है, तो फिर उस कारण को सबसे पहले हटाना होगा, उसके बाद फिर ट्रीटमेंट आता है। आज मैं स्पेशली बात करूंगा सर्जिकल ट्रीटमेंट के बारे में। तो सर्जिकल ट्रीटमेंट में अगर कोई भी ल्यूकोप्लेकिया है, किसी भी तरीके का ल्यूकोप्लेकिया, किसी भी दांत, मुंह के किसी भी हिस्से में अगर ल्यूकोप्लेकिया है, चाहे वो गाल पे हो, मसूड़ों पे हो, तालू पे हो, या जबान के नीचे हो, कहीं पे भी अगर ल्यूकोप्लेकिया है, तो सर्जिकल ट्रीटमेंट से पहले, सबसे पहले उसकी बायोप्सी होनी चाहिए, यानी उस ल्यूकोप्लेकिया, उस घाव की, उस लेजन की बायोप्सी होनी चाहिए। बायोप्सी के रिपोर्ट आने के बाद, यानी बायोप्सी क्या बताती है, वो नॉर्मल है या कैंसरस है, तो उसके बाद ही उसका ट्रीटमेंट या सर्जरी संभव है, या सर्जरी करानी चाहिए। घाव है, ल्यूकोप्लेकिया की साइज छोटी है, तो वो बायोप्सी में पूरा का पूरा ल्यूकोप्लेकिया का हिस्से को ही निकाल देते हैं और उसको फिर लैब में भेज देते हैं। छोटी साइज का है तो उस कंडीशन में फिर सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती, वो बायोप्सी में ही हम उस पार्ट को निकाल देते हैं, तो वो फिर वहां पर सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, अगर बहुत ज्यादा साइज में बड़ा है ल्यूकोप्लेकिया, तो वहां से कुछ पार्ट म्यूकोजा का, ल्यूकोप्लेकिया का कुछ पार्ट उसको निकालते हैं, फिर निकालने के बाद वो लैब में जाता है। लैब से जो रिपोर्ट आती है उसके अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट होगा। अगर सब कुछ ठीक है, कोई उसमें मैलिग्नेंसी चेंजेस नहीं आए हैं, कैंसरस चेंजेस नहीं आए हैं, तो उसका सिंपल सा लोकल एनेस्थेशिया में उस एरिया को सुन करके, बेहोशी में नहीं, लोकल एनेस्थेशिया में सिर्फ उसी एरिया को सुन किया जाता है। उस एरिया को सुन करके उस ल्यूकोप्लेकिया के पूरे पार्ट को हटा दिया जाता है, काट के उसको निकाल दिया जाता है। दूसरा है, अब थोड़ा सा एडवांस टेक्निक आ गई है, लेजर सर्जरी, यानी लेजर के जरिए उस ल्यूकोप्लेकिया के पार्ट को, जितना हिस्से में ल्यूकोप्लेकिया है, लेजर के जरिए, लेजर
बीम से, यानी हाई इंटेंसिटी लेजर बीम होती है, वो उसके जरिए उस पार्ट को, उस लिकोप्लेकिया के पूरे हिस्से को निकाल दिया जाता है। कभी कभी लिकोप्लेकिया के लिए एक्सट्रीम कोल्ड थेरेपी यानी नाइट्रोजन लिक्विड की थेरेपी दी जाती है, जिसकी वजह से वो लिकोप्लेकिया के सेल्स डेड हो जाते हैं तो वो अपने आप सही हो जाता है। चाहे वो लेजर ट्रीटमेंट के जरिए लिकोप्लेकिया निकला हो, चाहे वो सर्जरी के जरिए लिकोप्लेकिया निकला हो, तो उस कंडीशन में पेशेंट को चाहिए कि बहुत ज़्यादा उसका ध्यान दे, खान पान पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे, बहुत ज़्यादा स्पाइसी चीज़ों से बचे, बहुत ज़्यादा सिट्रस फूड से भी बचे, बहुत ज़्यादा खट्टी चीज़ों से भी उसको परहेज करना चाहिए। अपने ओरल केयर का ध्यान रखे, सुबह और शाम दोनों टाइम ब्रश करे, अच्छे माउथ वॉश का इस्तेमाल करे, हमेशा उसको साफ सुथरा रखे। मेरी राय तो ये होती है कि सर्जरी को थोड़ा डिले किया जाए। पहले किसी भी उसका सबसे पहले अटेम्प्ट मेडिकल मैनेजमेंट का होना चाहिए। जैसे मैंने अपने खुद की प्रैक्टिस में देखा हुआ है कि पेशेंट को करीब 3 हफ्ते 4 हफ्ते में मेडिकल ट्रीटमेंट के जरिए, दवाओं के जरिए, साफ सफाई के जरिए, अगर पेशेंट का कोऑपरेशन मिल रहा है, पेशेंट कोऑपरेट कर रहा है, उसको वो हमारे इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहा है, तो वो 3 से 4 हफ्ते रिजल्ट अच्छा मिलता है। 3 से 4 हफ्तों में अच्छा इम्प्रूवमेंट नजर आता है। क्योंकि सर्जरी में ये देखा गया है कि सर्जरी के बाद फिर से रीअकरेंस के चांस भी होते हैं, यानी फिर दोबारा कुछ दिनों के बाद फिर से डेवलप हो जाता है लिकोप्लेकिया। अगर बहुत ज़रूरी है या वो बढ़ रहा है, दिक्कत हो रही है, तो उस कंडीशन में तो सर्जरी लास्ट ऑप्शन है, तो उस कंडीशन में तो सर्जरी करनी ही पड़ेगी। लेकिन अगर जहां तक संभव हो, जहां तक मुमकिन हो, तो सर्जरी से बच के पहले मेडिकल ट्रीटमेंट को ट्राई किया जाए और उसके बाद उसका रिजल्ट देखा जाए। कम से कम 5 से 6 महीने तक मेडिकल ट्रीटमेंट के रिजल्ट को देखा जाए, वॉच किया जाए। उसके बाद भी अगर नहीं रिस्पांस मिल रहा है, उसमें उसके हीलिंग में और उसको सही होने में दिक्कत हो रही है या नहीं सही हो पा रहा है, तो फिर सर्जरी की तरफ जाना चाहिए। और सर्जरी में अच्छा ये होता है कि लेजर सर्जरी कराई जाए, लेजर ट्रीटमेंट कराया जाए। ऐसे पेशेंट को अपने खान पान का बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा हरी सब्जियों का इस्तेमाल करें, फल फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करें। पिछली वीडियो में मैंने जो लिकोप्लेकिया का मेडिकल मैनेजमेंट की जो वीडियो मैंने बनाई है, उस वीडियो में मैंने सारा खान पान के बारे में बताया है कि क्या ऐसे पेशेंट को लेना चाहिए और कौन सी विटामिन, कौन से एंटीऑक्सीडेंट्स का इस्तेमाल करना चाहिए लिकोप्लेकिया को दूर करने के लिए। धन्यवाद।